आइए, क्लास 12 फिजिक्स में लेसन नंबर 9 में आज हम एक टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे, रमन प्रभाव। जब भी रमन प्रभाव के बात आएगा तो हमारे हिंदुस्तान के जाने माने, मशहूर और पूरी दुनिया में फेमस डॉक्टर सीवी रमन की बात जरूर आएगी। सीवी रमन ने ही अपने नाम पर रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के बारे में बताए थे। और देखिए, जैसे आपने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है, हवा में जाए, जल में जाए, लेंस में जाए, कांच में जाए, तो वह उसमें जाता है तो कुछ कण उपस्थित होते हैं जिसके कारण पूरा वह फैल जाता है। इसको आप प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हमने बहुत कुछ आपको बताया था। सूर्यास्त या सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खतरे का संकेत लाल रंग माना जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बरसने वाला जो बादल होते हैं सफ़ेद दिखाई देते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कल हम आपको एक और रूल बताए थे, लॉर्ड रैले का नियम। आपने कहा था कि जो प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता होती है वह तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमणपाती होती है। कभी आप भुला नहीं सकते हैं। आई व्युत्क्रमणपाती 1/λ/4। क्या मालूम आपकी किताब में दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में जानकारी रखिए। फिजिक्स की किताब बहुत अच्छा नहीं बनाया है। रमन प्रभाव के बारे में आपको मैं बता दूं कि सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है सीवी रमन। और डॉक्टर सीवी रमन ने, जो कि भारत के बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक हुए, इसने ही सब सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। और उसने कहा था कि जब एक बड़ी प्रकाश को, एक बड़ी का मतलब एक ही रंग के प्रकाश को, चाहे लाल हो, चाहे हरा हो, चाहे नीला हो, चाहे बैगनी हो, जब एक बड़ी प्रकाश को किसी माध्यम से गुजारा जाता है, चाहे वो ठोस हो, लोहा से गुजारिए, चाहे वो द्रव है, पानी से गुजारिए, चाहे वो गैस है, हाइड्रोजन से गुजारिए, तो उसके भाग प्रकणित हो जाते हैं। प्रकणित का मतलब फैल जाते हैं। अभी आपको मैं ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाऊंगा, पहले इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि जब प्रकाश को हम लोग किसी माध्यम से गुजारते हैं, चाहे आप ठोस से गुजारिए, द्रव से, गैस से, तो प्रकाश के कुछ भाग फैल जाते हैं, प्रकणित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। माने ऐसे जा रहा है लेकिन ऐसे हो जाता है, पूरा फैल जाता है। अब सुनो, उसके बाद से उसने कहा कि जब ये फैले हुए भाग पर जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें कई रेखाएं दिखाई देती है। एक तो गया है ना, लेकिन जब देखते हैं तो उसमें कई रेखाएं दिखाई देती है। एक तो ये तो जा रहा है, क्या कर रही है, या तो तनी होगा, देखो तनी बहुत अच्छा से पढ़िए आप लोग, कई रेखाएं दिखाई देती है। अब देखो, उसको सूक्ष्मदर्शी से उन सभी रेखाओं को देखा गया, उन रेखाओं का क्या किया गया, देखा गया। हालांकि जो सबसे चमकदार रेखाएं थी उनका तरंग दैर्घ्य वही था जो प्रकाश आप डाले से जितना उसका तरंग दैर्घ्य था। मान कई रेखाएं थी ना, उसमें से एक रेखा बहुत चमकदार थी, उसका तरंग दैर्घ्य नापा गया। जो आप प्रकाश की किरण डाले थे उसका तरंग दैर्घ्य नापा गया। दोनों का क्या था, सेम था। लेकिन कुछ अन्य रेखाएं भी वहाँ पर दिखाई दे रही थी जिसका तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश आप डाले थे उसका तरंग दैर्घ्य से अधिक या कम आपको दिखाई दे रही थी। हालांकि 1928 में इसको सीवी रमन ने देखा था, और जो रेखाएं दिखाई दे रही थी उन रेखाओं को उन्होंने रमन रेखाएं कहा था। कौन रेखा कहा था? देखिए कहाँ से कहाँ कहानी जा रही है। और सुनो, रमन रेखाएं कहा था। हालांकि बाद में उसने कहा कि जिन रेखाओं का तरंग दैर्घ्य, जिन रेखाओं का तरंग दैर्घ्य अधिक था, माने अधिक था, जो माने प्रकाश डाले से इसके तरंग दैर्घ्य से अधिक था, उसको उसने स्टोक्स रेखाएं कहा। कौन सा रेखा? देखिए, आपको मैं देखता हूँ कि कई बार बोर्ड के पेपर में आता है कि स्टोक्स रेखाएं क्या होती है। तो तरंग दैर्घ्य जिसका अधिक था, अरे 78 संस्थान होता है उससे अधिक आ गया, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक आ गया। अरे कई को रेखा हुआ है ना,
ऊपर नीचे कई रेखाएं हुई। जिन रेखाओं का तरंग दैर्घ्य अधिक नजर आया उसको हम लोग स्टोक्स रेखाएं कहें, और जिन रेखाओं का तरंग दैर्घ्य कम आया उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रति स्टोक रेखाएं कहते हैं। अब सुन लो, इस तरीके से हमने रमन प्रभाव के बारे में जाना। हालांकि रमन प्रभाव का उपयोग हम लोग कई जगह करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों में करते हैं। तमाम प्रकार के जो एक्सरे होता है आप देखे होंगे, या तमाम प्रकार के जो किरणें निकलती है चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, उन सब के अध्ययन करने के लिए रमन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। वो सीखे कि नहीं सीखे? अगर नहीं सीखे होंगे तब सीख जाएंगे। चलिए, हमने क्या बताया कि सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में आते हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन ये इंडिया के रहने वाले हैं। माई कंट्री इज वेरी ग्रेट। आई लाइक द इंडिया वेरी मच व्हेन द इंडिया विन द मैच एंड व्हेन द स्टूडेंट ग्रेटेस्ट एंड अचीव द ग्रेटेस्ट मार्क इन द पॉलिटेक्निक देयर आर मेनी स्टूडेंट। आपके स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा पूरा उत्तर प्रदेश में उसका 13वां नंबर आया है पॉलिटेक्निक में। जो सोचो कितना इंटेलिजेंट है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से छोड़िए अब कहाँ उसको बात किया जाए, पर इसकी बात करते हैं डॉक्टर सीवी रमन के बारे में। तो होगा क्या इसमें, देखिए सीवी रमन ने किया कुछ प्रकाश के किरणों के लिए इस तरीके से, ये प्रकाश के किरण लिए इधर देखो, और उसने कहा कि मान लो ठोस में डाला या कहीं कुछ डाला, छोटा से कण ले लेते हैं, इस पर डाला, मान लो द्रव में डाला, और इसमें धूल के कण थे, तो एक किरण तो ऐसे सीधे निकल गई, और देखा कि उसने अनेक किरणें ऐसी क्या हो रही थी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि ये मेन किरण थे, इसका तरंग दैर्घ्य जितना इसका था उतना इसी का तरंग दैर्घ्य था। अब कुछ रेखाओं को उन्होंने देखा तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या था, अधिक था, नापा उसने तो देखा कि ये तो बड़ी तरंग दैर्घ्य आती है। तो ऐसे रेखाओं को उसने कौन से रेखा का, स्टोक्स। हालांकि पूरी रेखाओं को रमन ने ही देखा था, रमन नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए इसको रमन रेखा कहा था। लेकिन जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक आई उसको उसने कौन सी रेखा कहा, स्टोक्स रेखा। और जिसकी कम आई, जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या आ गई, कम आ गई, तो उसका उसने क्या नाम दिया, प्रति स्टोक्स रेखा। क्या आप समझे इसको? यही है रमन प्रभाव। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। तो लिख लेते हैं, आइए लिखेंगे। भारत के एक महान वैज्ञानिक, जब भारत के वैज्ञानिक का नाम आता है तो दिल खुशियों से गदगद हो जाता है। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो देश को नाम ऊंचा कर रहे हैं, जिनके बारे में आज अपने ब्लैकबोर्ड पर लिखा जा रहा है। भारत के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने सर्वप्रथम कुछ प्रकाश के किरणों को, कुछ प्रकाश के किरणों को कुछ माध्यम से गुजारा, कुछ माध्यम से गुजारा, तो उसने देखा कि कुछ प्रकाश के किरणें का तरंग दैर्घ्य अधिक था, जिसे स्टोक्स रेखाएं कहते हैं ना, स्टोक्स रेखाएं कहते हैं। तथा कुछ किरणों का तरंग दैर्घ्य तथा कुछ किरणों का तरंग दैर्घ्य कम था, जिसे प्रति स्टोक रेखाएं कहते हैं। तथा इन रेखाओं को रमन ने देखा था, इसीलिए अपने नाम से रमन रेखाएं भी रखा। इन रेखाओं को रमन रेखाएं कहते हैं।
तथा इस पूरे घटना को रमन प्रभाव कहते हैं। इसके लिए रमन सीवी रमन को डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये आपके पास है रमन प्रभाव। इसके बारे में कोई आपसे पूछे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इसको बता सकते हैं। हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने इसके बारे में बताया था, जो आप देख रहे हैं। और आपसे कोई पूछे तो तुरंत आप बता सकते हैं। आज बहुत ही खूबसूरत एक और डेरिवेशन आप सिद्ध करने के लिए जाएंगे, जिसका नाम होगा गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो ये आपके हैं रमन प्रभाव के बारे में। अब आप एक हेडिंग बना लीजिए, गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। यही आज आपको पढ़ाई करनी है। गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र आज हमें सिद्ध करना है। चलें मिटा दे इसको।